जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम अनुपात समानुपात का भाग 2 पढ़ेंगे, जो कि आपके विषय में 120 अंकों से संबंधित है। ठीक है, चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको केवल अनुपात समझाया था। आज हम इसमें समानुपात या प्रपोर्शन के बारे में समझेंगे। तो ये होता क्या है, जब दो अनुपात एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समानुपात, मतलब समान अनुपात। जैसे पहला है ए अनुपात बी, और दोनों वैल्यू बराबर हो क्या लिखा रही, सी अनुपात डी। और इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन डी, सी अपॉन डी। और जब इनको आप अनुपात में करके ऐसे लिखेंगे, तो ये इतने इतने जो बॉक्सेस में लिखे हैं मैंने, ये क्या है, हमारे अनुपात। और इनके बीच में जो चार बिंदी लिखी गई हैं, यही क्या, किसका साइन है, हमारा समानुपात का, जिसे हम बाद में क्या करते हैं, सॉल्व करते समय इक्वल टू का साइन लगा के सॉल्व करते हैं। अब आगे है इसमें समानुपात के प्रकार, जिसमें पहला है प्रथमानुपात और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है मध्यानुपात। तो जब कोई अनुपात इस प्रकार से लिखे हो, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो इसमें जो सबसे आगे लिखा होता है ये, इसका बोलते हैं अपन प्रथमानुपात। ये होता है इसका द्वितीयानुपात या फिर मध्यानुपात। ये होता है तृतीयानुपात, और सबसे आखिरी वाला होता है चतुर्थानुपात। इसको हम एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। जैसे यदि प्रश्न में पूछा जाए कि 3 व 6 का प्रथानुपात ज्ञात करें, तो इसको ज्ञात करने का जो तरीका होगा वह क्या होगा कि सबसे पहले आप लिखेंगे 3, और 3 का हमें कौन सा निकालना है, 3 और 6 का पहला वाला, तो ये इसके कहाँ आएगा सबसे पहले। तो मान लो वह क्या है, हमारा ए अनुपात 3 अनुपात क्या हो जाएगा, हमारा 6। तो जब अब इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले इन दो अनुपातों को लिखेंगे, ए अनुपात 3, फिर बीच में साइन लगाएंगे समानुपात का, और आखिरी में 2 इनको लिखेंगे 3 अनुपात 6। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू होगी ए अपॉन 3 इक्वल टू 3 अपॉन 6। ए इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ जाएगी, कैंसिल होगा तो 2 आएगा, तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 3 अपॉन 2। तो 3 अपॉन 2 इसका क्या हो जाएगा, प्रथमानुपात हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसमें मध्यानुपात ज्ञात करते हैं कि मध्यानुपात को किस प्रकार से हल किया जाता है। जैसा यहाँ पे मैं यदि आपको एक प्रश्न दूं कि 9 और 36 का मध्यानुपात लिखें, 9 व 36 का मध्यानुपात क्या होगा। सबसे पहले इसको जब आप हल करेंगे, तो मध्यानुपात कहाँ होता है, इन दो अनुपातों के बीच वाला। तो 9 अनुपात बीच में मान लो आप x अनुपात 36। तो या तो आप इसको ऐसे करके लिख लो पहले 2 बार, कैसा कि पहले शुरुआत में इस तरफ आएंगे हमारे ये 2 अनुपात, ये हो गए, और आखिरी में कौन होंगे, हमारे ये 2, और इन दोनों के बीच में साइन किसका लग जाएगा, हमारा अनुपात, समानुपात का। तो पहले करेंगे 9 अपॉन एक्स इक्वल टू, फिर क्या होगा x अपॉन 36। इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका यहाँ पर निकालेंगे आप अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा ये x। 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3, 36 का 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 18। तो 9 और 36 का जो मध्यानुपात होगा वह कितना हो जाएगा, हमारा 18। ठीक है, अगला अनुपात का प्रकार है इसमें तृतीयानुपात। तो तृतीयानुपात का एक हम प्रश्न हल करते हैं, जिससे प्रश्न पूछा गया कि 6 और 9 का आपको क्या निकालना है, तृतीयानुपात निकालना है। तो इसको हल करने का तरीका क्या होगा, ये पहला अनुपात हो गया हमारा 6 अनुपात 9, तो तीसरा वाला अनुपात कहाँ आता है, आगे लिखा जाता है, ये हो जाएगा पहला,
ये हो जाएगा हमारा दूसरा अनुपात, और तीसरा कहाँ आता है, दूसरे के बाद में। तो सॉल्व करेंगे तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि पहले इन दोनों को लेंगे अनुपात में, फिर इन दोनों को लेंगे अनुपात में, और उन दोनों को आपस में हम बराबर कर देंगे। तो 6/9 इज इक्वल टू 9/x। इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स बराबर, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो 9 इंटू 9। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 9 इंटू 9/6। तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6। अब ये ऊपर इनसे कटेगा नहीं, तो x बराबर 9 तिया कितना हो जाएगा हमारा 27, और 2 का नीचे क्या रहेगा 2। तो 6 और 9 का जो तीसरा अनुपात होगा वही कितना हो जाएगा 27/2 के बराबर। इसी प्रकार से हम इसमें चतुर्थानु अनुपात को पढ़ सकते हैं। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि 16, 8, 12 का चतुर्थानुपात ज्ञात करें, तो देखो इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम इनमें ज़्यादा समय भी व्यर्थ नहीं करेंगे। तो चतुर्थानुपात क्या होता है, चौथे नंबर पे, तो ये हो जाएगा इसका पहला अनुपात, 8 है दूसरा, 12 है तीसरा। चतुर्थ मतलब अब जो निकालना है उसको आप मान लो x। जैसे इसमें हमको तीसरा निकालना था तो हमने तीसरे वाले को x मान लिया। ठीक है, तो पहले ये दोनों अनुपात बराबर में आएंगे, फिर आखिरी में ये दोनों, क्योंकि 4 हो चुके हैं हमारे पास, इसमें 3 थे तो इसलिए शुरुआत में 2 इनको लिया था, आखिरी में 2 इनको लिया था। तो 16/8 बराबर 12/x। x यहाँ चला जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 8 से कट जाएगा ये 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 6 बार, तो x यहाँ पहुँच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 6। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, 16, 8 और 12 का चतुर्थानुपात हो जाएगा। ठीक है, अब आगे है इसमें कुछ प्रश्न हैं जो कि हमने चारों अनुपात पढ़े हैं, उनसे संबंधित एक एक प्रश्न और कर लेते हैं। तो पहले में लिखा है 8 और 4 का प्रथमानुपात। तो 8 हमारा होगा दूसरा अनुपात, हमें पहला निकालना है तो पहला मानेंगे आप x, दूसरा 8 और तीसरा वाला क्या हो जाएगा 4। तो पहले इन दोनों को रखेंगे अनुपात में, फिर इन दोनों को रखेंगे, तो इससे ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। 8 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारा 16 के बराबर आ जाएगी। तो 16 हमारा क्या कहलाएगा, इसका प्रथमानुपात कहलाएगा। दूसरा है 16 और 36 का मध्यानुपात करें। तो मध्यानुपात मतलब बीच वाला, तो पहला ये हो जाएगा, बीच वाला मानेंगे आप x, और आखिरी वाला क्या हो जाएगा हमारा 36। तो पहले इन दोनों को लिखेंगे आप अनुपात में, फिर आखिरी में इन दोनों को लिखेंगे, और बीच में लगा देंगे किसका साइन, बराबर का। तो इसका गुणा इसमें करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, x स्क्वायर के बराबर, और इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 16 गुणा 36। यहाँ से सॉल्व होगा तो ये x बराबर हो जाएगा √16 गुणा 36 के। 16 का रूट होता है 4, 36 का होता है 6, तो x की वैल्यू ये निकल के आएगी। तो 8 6 चौक हो जाएगा अब कितना 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 24 के बराबर। तो 24 क्या हो जाएगा हमारा 16 और 36 का मध्यानुपात हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें कि 5 व 25 का तीसरा अनुपात ज्ञात करें। तो तीसरा अनुपात को हल करने के लिए क्या होता है, तो ये होगा हमारा पहला अनुपात, ये हो जाएगा दूसरा अनुपात, तीसरे वाले को आप क्या मान लीजिए x। तो पहले इन दोनों को रखेंगे आप 5/25, फिर लास्ट में इन दोनों को रखेंगे 25/x, और इसको बराबर करके लिखेंगे। इस x का गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा x, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 25 गुणा 25। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से ये कट जाएगा 5 बार, तो 25 पंजे होता है 125। तो 125 हमारा क्या हो जाएगा 5 और 25 का तीसरा वाला अनुपात। ठीक है, एक और लिखा है इसमें 12, 21, 8 का चतुर्थानुपात ज्ञात करें। तो ये पहला अनुपात है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा वाला ज्ञात करना है तो उसको आप मान लें x। तो पहले ये दोनों लिखाएंगे एक दूसरे के अनुपात में, पर आखिरी में ये दोनों एक दूसरे के अनुपात में, और बीच में साइन लग जाएगा x का। इसका गुणा करेंगे यहाँ पे तो 12 गुणा x, और इसका गुणा करेंगे इसमें तो 21 गुणा 8।
तो x बराबर 21 गुणा 8 बटे क्या हो जाएगा 12। 4 से काट दें तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से कट जाएगा ये 7 बार, तो 3 7 21, यहाँ 7 यहाँ 2, तो x की जो वैल्यू इसमें जो बचेगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 14। तो 14 इसका क्या हो जाएगा हमारा चतुर्थानुपात, ये इसका क्या कहलाएगा हमारा आंसर कहलाएगा। तो इनसे संबंधित और ज़्यादा प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, बस इतने को ही आप हल कर लेना और कुछ बुक में आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे और मैं इसकी एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो उससे संबंधित आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब आगे है इसमें एक क्वेश्चन। इसमें बोला गया कि यदि x और y का मध्यानुपात 9 है, मतलब x और y का क्या बोला है मध्यानुपात, तो x अनुपात मतलब 9 आएगा बीच में y ये, क्योंकि x और y के बीच में कौन है 9, तो ये ऐसी स्थिति होगी। ठीक है, और बोला है और तृतीयानुपात 243 है, मतलब x और y का तीसरा वाला अनुपात, पहला दूसरा और तीसरा कितना दिया है 243, और हमें एक्स वाई के मान ज्ञात करना है। तो इसको जब हल करेंगे तो वैल्यू क्या होगी x/9। शुरुआत में जो होते हैं वह हमारे ये दोनों लिखा जाएंगे और आखिरी में क्या होंगे ये दो आखिरी होंगे। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो 9 बटे क्या आ जाएगा आपका y के बराबर। इसको जब हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 90 90 81 बटे y। इसको हल करेंगे तो शुरुआत में ये दोनों आएंगे आपके और आखिरी में फिर ये दोनों आएंगे, तो x/y इक्वल टू y/243। इसको सॉल्व करके लिखेंगे आप, तो यहाँ y को ले आइए आप गुणा करके, तो x/y² बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा 243। अब करना क्या है हमको इसमें कि ये जो x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है उसको पुट करेंगे हम क्या इस वाले क्वेश्चन की इस वाले x की जगह पे, जिससे हमें किसका मान मिल जाएगा y का, और जब y का मिल जाएगा तो वापस यहाँ रखेंगे तो हम उससे हम x का मान निकाल सकते हैं। तो आगे इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें, तो x की जगह आप लिखेंगे 81 बटे बाय और नीचे लिखा है आपका y की घात 2, ये पहला वाला, और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे आप यहाँ पे 1 बराबर में दिया 1/243। ये वाली संख्या का गुणा होगा पलट के जाएगी ऊपर, इसका हो जाएगा यहीं बगल में, तो ये हो जाएगा 81 गुणा 1/y² इंटू वाई बराबर 1/243। ये y की घात 3 बन जाएगा, तो 81 बटे y की घात 3 बराबर 1/243। ये वैल्यू यहाँ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे जाएगी। तो इसको सॉल्व करके मैं यहाँ बगल में लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप इसको देखें, तो ये हो जाएगा हमारा 81 गुणा 243 बराबर y की घात 3। अब y की घात 3 यहाँ से हटेगा तो इस पे लगेगा क्यूब रूट ऐसे वाला, तो ये 81 और ये कितना हो जाएगा हमारा 243, और ये क्या हो जाएगा हमारा y के बराबर। तो 81 किसका क्यूब रूट होता है, तो आप इसको निकालेंगे, 3 तिरका 9 30 27 नहीं होगा, तो इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिरका 9 3 तिरका 9, तो ये 9 और ये 9 क्या हो जाएगा हमारा 81। 243 को तोड़ेंगे आप तो 3 तिरका 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया कितना होता है हमारा 243, और इसको अंदर करेंगे आप पूरा किसमें क्यूब रूट में, और बराबर में क्या लिखा है आपका y। क्यूब रूट हमसे कहता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी है उसके आप एक ही संख्या के 3 जोड़े बनाएं, एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक ही संख्या का दूसरा जोड़ा ये, और एक ही संख्या का तीसरा जोड़ा ये। क्यों, क्योंकि बाहर यहाँ पे 3 लिखा है। ठीक है, तो अब बाहर निकालेंगे इसमें से, तो एक 3 ये बाहर निकलेगा, दूसरा 3 ये निकलेगा और तीसरा 3 ये निकलेगा, तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी हमारी y। तो 3 तिरका 9 और 9 तिया कितना जाएगा हमारा 27, तो y की वैल्यू कितनी हुई हमारी 27 के बराबर। अब हमें निकालना क्या था x और चाहिए था, तो x को निकालने के लिए इस y की वैल्यू को इसमें रख दें आप, तो x बराबर 81 बटे क्या रख देंगे आप 27, 3 से इसको काट दें तो 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 30 7 21, 3 तिरका 9, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी हमारी
3 के बराबर। तो इस प्रश्न का जो हल हो जाएगा वह क्या होगा, x बराबर 3 और y बराबर कितना आ जाएगा आपका 27, जो कि हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब आगे है इसमें अनुपात समानुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कुछ इसके अलग अलग टाइप के केस हैं, जिसमें केस फर्स्ट पढ़ते हैं हम कि यदि a अनुपात b बराबर दिया है 2/3, b अनुपात c बराबर दिया है 5/7 और आपसे पूछ रहा है कि इन तीनों का अनुपात क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों के अनुपात को पहले आप लिख लें, a अनुपात b अनुपात c। a की वैल्यू पहले कितनी लिखिए 2, b के सामने कितना लिखा हुआ है 3, फिर b के सामने यहाँ लिखा हुआ है 5, तो इसको b के जस्ट नीचे लिखेंगे आप, और c की वैल्यू कितनी दी है 7, तो ये 5 के साथ लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन, तो इसके 3 के सामने का ये वाला स्थान क्या है, खाली, और 5 के इसके इस तरफ बगल का स्थान क्या है, खाली। कहने का मतलब है b के नीचे 2 वैल्यू है, लेकिन a की वैल्यू a के नीचे 1 ही है, 7 के ऊपर भी क्या है, 1 ही है। तो क्या होगा, इनको भरने के लिए ये वाली संख्या आ जाती है एक बार इधर, और इसमें ये वाली संख्या एक बार कहाँ आती है, इधर। जब ये पूरी तरीके से भर जाते हैं तो इनको फिर अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके हल करते हैं। मल्टीप्लाई जब आप करोगे इनका तो 5 दूनी कितना आ जाएगा हमारा 10, 5 तिया कितना आ जाएगा हमारा 15, और 7 तिया कितना आ जाएगा हमारा 21। अब इन तीनों संख्याओं को आप सिंप्लीफाई करके देखें, क्या ये एक ही अंक से कट रही हैं, क्या नहीं कट रही, तो यही इन तीनों का क्या कहलाएगा, हमारा अनुपात, और यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक मेथड तो आपकी ये हो गई। दूसरी मेथड और है, दूसरी मेथड यदि आपको जानना है तो वो भी बहुत ईजी है और वही सबसे अच्छी रहती है, अधिकांश बच्चे इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो देखो दूसरी मेथड मैं आपको बता दूं इसमें, जिससे आपको लिखा है a/b बराबर 2/3, और यहाँ पे लिखा है b/c बराबर 5/7। तो ध्यान से क्वेश्चन को आप देखेंगे कि ऊपर लिखा है a, तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 2, अब इस वाले में b का वैल्यू कितना दिया है 3, इस वाले में b का वैल्यू कितना दिया है 5, इस वाले में c का वैल्यू कितना दिया है 7। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि b के दो दो मान है, एक बार दिया है 5, इसमें नीचे वाले में दिया है 5, ऊपर वाले में दिया 3। तो किसी भी प्रश्न में एक ही संख्या के दो दो मान नहीं हो सकते। तो ऊपर दिया है 3, नीचे दिया है 5, तो हम क्या करेंगे, दोनों मानों को एक जैसा करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 हो रहा है, यहाँ पे 3, तो इस वाले में इस 3 को यहाँ पे गुणा कर लूँगा, और इस वाले में मैं इस वाले 5 का गुणा कर दूंगा, जिससे होगा क्या, 5 तिया कितना हो जाएगा नीचे वाली संख्या 15, ये 5 तिया कितना हो जाएगा नीचे वाला 15। तो अब इस स्थिति में इस पूरे प्रश्न में b का एक ही मान आ गया 15, और अब ये सही भी है। अब ये 15 जब हुआ तो जो ऊपर हमने 5 जोड़ा है, तो इस हिसाब से a की वैल्यू अब नई कितनी बन जाएगी, 5 दूनी 10। इस हिसाब से c की वैल्यू नई क्या बन जाएगी, 7 तिया 21। तो इस तरह से भी आप इनको हल कर सकते हैं। तो अब a नया कितना बन गया आपका 10, b नया कितना बन गया आपका 15, c नया कितना बन गया आपका 21। तो ये एक ही बार में आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो या चाहे तो आप इस मेथड को प्रेफर करें या इस मेथड को, दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों ही सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि a अनुपात b बराबर दिया है 1/4, c अनुपात b दिया है 2/5। तो आपको a b c का अनुपात निकालना है। तो पहले हम पहली वाली मेथड को प्रेफर करके सॉल्व करते हैं, a अनुपात b अनुपात c। तो इसको जब आप लिखोगे इस वाले को, तो ये वैल्यू होगी a/b बराबर 1/4, और जब इसको आप लिखोगे तो ये कितना होगा, c/b बराबर 2/5। तो ऐसा लिखना पड़ेगा, तो उसी के बाद आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो a मतलब यहाँ पे कितना है 1, b मतलब यहाँ पे कितना है आपका 4। फिर मैंने बताया था कि जब दूसरा वाला स्टेप आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पे पहले क्या लिखा है c, तो c तो भैया आगे लिखा है, तो यहाँ पे कौन है, अभी हम जहाँ खत्म किए हैं b, तो b का वैल्यू पहले इसमें 4 था, इस वाले में कितना है 5, तो 5 को इसको नीचे लिखें, फिर c कितना है आपका 2। अब ये आगे के स्थान खाली हैं, इनको भरो। तो ये स्थान आगे वाला भराएगा 4 से, ये पीछे वाला किससे भराएगा आपका 5 से, और इन सभी का आपस में आप क्या कर देंगे, गुणा। तो 5 एकम 5 अनुपात 5 चौक हो जाएगा आपका 20 अनुपात 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8। और ये संख्याएं अब सिंप्लीफाई नहीं होंगी, क्योंकि 5 20 तो कट जाएंगे लेकिन 8 नहीं कटने वाला आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अब इसी को अपन एक और मेथड से जान लेते हैं जो मैंने पीछे आपको बताई है। तो फिर से देखेंगे कि A/B बराबर 1/4, C/B बराबर 2/5। तो दोनों में कॉमन कौन है? B। तो B का यहाँ पे मान दिया है 4, यहाँ पे B का मान दिया है 5। तो दोनों अलग मान है, तो इस 4 का गुणा इस वाले में कर दो ऊपर नीचे, और इस 5 का गुणा इसमें कर दो ऊपर नीचे। तो ऐसा करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा? 5 चौको 20। तो नीचे वाली संख्या कितनी मिल जाएगी आपको? 20। मतलब B का मान मिल गया आपको 20। 5 चौको 20, तो ये भी कितना हो गया आपका? 20। तो B का मान फिर से कितना मिल गया आपको? 20। तो ऐसा करने के बाद ये ऊपर वाले का 5 एकम 5, नीचे वाले में 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से जब आप इसको पूरा एक साथ बना के लिखेंगे, A/B/C, तो A की वैल्यू 5, B की 20 और C की कितनी जाएगी आपकी? 8। और यही इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा? हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, A/B बराबर आपको दिया है 5/4 और A/C बराबर दिया है 15/7 और आपसे पूछ रहा है ABC का अनुपात लेके। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सेकंड वाली मेथड को प्रेफर करना पड़ेगा। यदि पहले से करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, आप चीज़ों को याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम में हम प्रश्न करने बैठते हैं तो बहुत बार क्या होता है, दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाता है। तो देखिए, पहले आप देखोगे ध्यान से, दोनों में कॉमन कौन है? ए। तो ए का यहाँ पे मान आपको दिख रहा है 5, यहाँ पर ए का मान कितना है? 15। तो एक ही संख्या के दो दो मान तो हो नहीं सकते, तो क्या करेंगे, यहाँ 15 है, यहाँ पे 5 है, तो इस 15 का मतलब है 5 3 15, इसमें मतलब 3 एक्स्ट्रा है, ऊपर वाले में केवल 5 है, तो ऊपर वाले में हम ऊपर नीचे किसका गुणा कर लेंगे? 3 का। 3 का जैसे ही आप गुणा करेंगे तो 5 3 15, ऊपर वाला अनुपात बन जाएगा 15, और 4 3 12, नीचे वाला कितना बन जाएगा? 12। अब जब आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो ए का मान ऊपर आपको 15 देखने को मिल रहा है, नीचे वाले में भी ए का मान कितना मिल रहा है? 15। तो जो अनुपात हमारा ए है उसका जो मान होगा वह कितना आ चुका होगा? हमारा 15। आगे जब देखेंगे आप, तो 4 3 12, तो ये किसके सामने लिखा है? बी के सामने, तो बी का मान कितना आ जाएगा? 12 के बराबर। और नीचे जब तीसरा देखोगे आप सी, तो सी के नीचे कितना लिखा है? 7, तो ये मान कितना आ जाएगा आपका? 7। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका आंसर। अब आगे है इसमें एक नया केस जिसको हम पढ़ते हैं, जो कि सेकंड केस है हमारा। यदि A/B बराबर 2:5 है, इसी प्रकार से B/C का मान और C/D का मान आपको दे रखा है, तो आपको ABCD का अनुपात और ACD का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले निकालेंगे A/B/C/D। A का मान यहाँ पे दे रखा है आपको 2, B का मान दे रखा है आपको 5। दूसरी बार में आप अगले वाले का लिखेंगे, जैसे B का मान यहाँ पे दिया है 4, तो नीचे से लिखेंगे 4, और यहाँ से C का मान लिखा हुआ है 3, और इसके नीचे अगले वाले का नाम लिखेंगे। C का मान दिया है यहाँ पे 2, तो ये C के नीचे लिखेंगे, और D का मान कितना दिया? 1। तो जो भी इसके रिक्त स्थान है उनको फिल करेंगे। इसके सामने यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा? 5 ये वाला, और इसके सामने भी सेम इसका 5 होगा। इसमें देखेंगे तो इसके इस तरफ कुछ नहीं है तो क्या भरेंगे हम? 3। इसके इस तरफ कुछ नहीं है तो क्या भरेंगे हम? इसमें 4। और नीचे वाले का जो बचा हुआ है, तो ये वाला हिस्सा भी कितने से भरा जाएगा? 2 से, और ये वाला भी कितना होगा हमारा? 2। फाइनली चारों के सामने सभी संख्याएं आ गई हैं, तो इनका हम सभी का आपस में क्या कर देंगे? इस प्रकार से इसका इसमें गुणा कर देंगे पूरा ही, इन चारों का गुणा कर देंगे, फिर सॉरी इन तीनों का, और अंत में फिर से इन तीनों का हम गुणा क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। बीच में हो जाएगा अनुपात 5 चौको 20, 20 दूनी हो जाएगा इसमें 40, फिर अनुपात 5 तिया 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30, फिर अनुपात 5 तिया 15, 15 एकम क्या हो जाएगा? 15। क्या ये अनुपात किसी एक संख्या से कट रहा है क्या? पूरा का पूरा 2 से काटें, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, लेकिन ये वाला नहीं कटेगा। 3 से कुछ संख्याएं कटेंगी, कुछ नहीं कटेंगी। तो यही हमारा इसका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा इस पहले वाले का, जिसमें पहले ए है, बाद में बी, फिर सी और डी। एक और क्वेश्चन दिया है इसमें कि ए सी डी का अनुपात लिखें, तो ए अनुपात सी अनुपात डी। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? 16, बी की कितनी है यहाँ से? 40, डी की वैल्यू कितनी है? 15।
तो जब इनमें से किन्हीं 2 का या किन्हीं 3 का अनुपात पूछा जाए आपसे तो उसका आंसर इस तरह से किया जाएगा। ठीक है, आगे है इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन कि जैसे आपको दे रखा है A अनुपात B 3:2, B और C का अनुपात दे रखा है 5:1 और C और D का दे रखा है 4 अनुपात, और आपसे पूछा है ABCD का अनुपात ज्ञात करें। तो पहले आप लगातार ABCD को ऊपर ऐसे लिखेंगे, A अनुपात, B अनुपात, C अनुपात, D। A का मान यहाँ से 3 है, B का मान यहाँ से कितना है 2। अगली बार जब B लिखेंगे आप तो B का मान यहाँ से 5 है और C का मान कितना है 1 के बराबर है, और C और D का लिखेंगे तो क्या होगा, C का मान दिया रखा है 4 और D का मान कितना दे रखा है 5। फिर आपको सॉल्व करते हुए क्या करना है, ऊपर इसके सामने जो आखिरी संख्या है इसी को आगे यहाँ लिखना है, इसी को फिर यहाँ लिखना है। इसके इस तरफ 3 लिखा है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसके इस तरफ कितना है ये 1, इसके इस तरफ कितना है ये 5, और इसके इस तरफ केवल 4 है तो यहाँ भी 4 होगा और यहाँ भी क्या होगा 4। तो और इन सभी संख्याओं का हम आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। इन तीनों का गुणा करेंगे, यहाँ पे इन तीनों का गुणा, इस प्रकार से इन सब का आपस में हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। गुणा करेंगे तो 3 5 है 15, 15 चौक कितना आ जाएगा 60, बीच में लगाएंगे अनुपात, 2 पंजे 10, 10 चौक हो जाएगा 40, अनुपात 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 2 पंजे कितना जाएगा 10। लेकिन इन संख्याओं को जब आप देखेंगे तो ये सभी की सभी संख्याएं किसी न किसी संख्या से कट रही होती हैं। 2 से काटें इनको तो 2 3 6 0 की 0, 2 दूनी 4 0 की 0, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं होंगी, तो जो भी अनुपात आपके पास आएगा इसका हल, तो उसको आपको और सिंपल करके लिखना है यदि वह संख्याएं आपस में सिंप्लीफाई हो रही हैं तो, और नहीं होंगी तो वही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब आगे है इसमें अनुपात समानुपात का तीसरा केस, जो कि इस प्रकार से है कि जब हमें संख्याएं 1:3, 1:4, 1:8 मतलब बटे के रूप में, या जो हमें अनुपात दे रखा है वह एक भिन्न के रूप में दिया गया है, तो उसको हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, और इनको हमें तीनों में चेंज करके बताना है। मान लो ये वाला A का है, ये वाला B का है और ये वाला C का है, तो इन तीनों का अनुपात इस रूप में कैसा होगा। तो जब भी बीच में अनुपात का साइन लगा, ध्यान रखना ये बीच में किसका साइन लगा है, आपका अनुपात का, ये बीच में किसका साइन लगा है, अनुपात में, और भिन्न में ऐसे संख्याएं दी गई हैं, तो जो नीचे है इन सभी का हम क्या निकालते हैं, इसमें LCM निकालते हैं। नीचे कौन कौन है, 1 3 है, इधर का नीचे कौन है 4, इधर नीचे कौन है हमारा 8, जो कि क्या होता है, हर होता है। इन तीनों का LCM निकालें तो 3 एकम 3, 4 का 4, 8 का 8, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से काट देंगे तो ये कहलाएगा हमारा इसका LCM। तो 4 तिया 12, 12 दूनी कितना जाएगा हमारा 24। LCM वह संख्या होती है जिसमें इन तीनों से क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा, सॉरी भाग लग जाएगा। तो LCM कितना आ गया 24। तो सभी की सभी संख्याओं में आप ऐसे करके इनमें सब में गुणा कर दें एक एक करके, 1/8 अनुपात। तो 24 का गुणा पहले होगा 3 में, 1/3 में, फिर अनुपात, फिर 24 का गुणा होगा 1/4 में, फिर अनुपात, फिर 24 मल्टीप्लाई होगा 1/8। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से ये कट जाएगा 8 बार, 4 से कट जाएगा ये 6 बार, 8 से कट जाएगा ये 3 बार। क्या ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं क्या, और नहीं हो रहे हैं, तो यही क्या कहलाएगा, इसका आंसर कहलाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई भिन्न के अनुपात के प्रश्न दिए और बीच में अनुपात का साइन लगाए तो हमेशा हमें LCM लेकर ही सॉल्व करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसी प्रकार का कि इस अनुपात के प्रश्नों को हमें सामान्य अनुपात में बदलना है। सामान्य मतलब कैसे, जो कि A अनुपात B अनुपात C के रूप में दिए। तो नीचे की संख्या क्या है, 2 है, 3 है और 4 है। तो 2, 2, 3 और 4 का जो LCM आप लिखेंगे वह क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 से 2 में ही भाग लग रहा है, 3 से भी लग रहा है और 4 से भी लग रहा है। तो 12 से ही आप क्या करेंगे, इन सभी अनुपातों में एक साथ गुणा करेंगे। तो पहले 12 का गुणा करेंगे आप 1/2 में, फिर अनुपात, फिर 12 का गुणा करेंगे 1/3 में, फिर 12 का गुणा करेंगे 1/4, और इसको अब आप करेंगे सिंप्लीफाई करके। 2 से कट जाएगा ये 6 बार, 3 से कट जाएगा ये 4 बार और 4 से ये कट जाएगा 3 बार, और ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
तो भिन्न के अनुपातों को जब हम सामान्य अनुपात में चेंज करते हैं तो उसके लिए हम पहले एलसीएम निकालते हैं नीचे वाली संख्याओं का, और एलसीएम वाली संख्या से ऊपर सब में गुणा करके उसे हम हल करते हैं। अब आगे है अनुपात समानुपात का चौथा केस। अब इसमें क्या दिया है, भिन्न के रूप में संख्याएं दी हैं लेकिन बीच में साइन क्या लगा हुआ है, बराबर का। तो ध्यान रखेंगे कि जब बीच में साइन लगा होता है इक्वल टू का, तो इसे हम एक अलग मेथड से सॉल्व करते हैं, और यदि इसी में बीच में अनुपात लगा होता तो इसको करने का तरीका कुछ और होता फिर। ठीक है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जब भी भिन्न में हमें अनुपात दे रखी है और बीच में बराबर का साइन लगाए, तो इसका आंसर हमें जब ए बी सी में चेंज करना है तो सिंपल है कि यहाँ पर ए का गुणांक आप लिखेंगे, ए का गुणांक, उसके बाद फिर लिखेंगे आप बी का गुणांक, उसके बाद जो तीसरा बचा है वो क्या होगा, हमारा सी का गुणांक। ये तीनों के गुणांक आपस में कैसे होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए, समान। तो फिर इसको निकालना बहुत सरल होता है। जैसे आप देखोगे ध्यान से कि ए के ऊपर बगल में क्या लिखा है, एक, बी के बगल में क्या लिखा है, एक, और सी के बगल में भी क्या लिखा है, एक। तो जब ऊपर वाली जो संख्याएं हमको दे रखी हैं ए बी सी, यदि उनके बगल की संख्या एक जैसी हैं तो नीचे जो लिखा है वही इसका अनुपात होगा। तो आंसर हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:6, और यही इसका क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इसमें अगले प्रश्न में आपको इसी प्रकार से कुछ अनुपात दिए हैं और बीच में साइन लगाया इक्वल टू का। ये साइन का क्या है हमारा, सब में इक्वल, जो कि बराबर का निशान है। तो इनको हल करते समय क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है कि ऊपर जो संख्याएं लिखी हैं हमारी ए के बगल में, जैसे यहाँ पे कितना लिखा है 7, इधर ही क्या लिखा हुआ है 7, यहाँ भी क्या लिखा है 7, तो तीनों की तीनों ये संख्याएं कैसी है, हमारी समान है। कैसी हैं, सभी की सभी हमारी संख्याएं समान है। तो जब ये समान होती हैं तो हमें कुछ अलग से नहीं करना होता है। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए के नीचे लिखा था 8 तो 8 आएगा, बी के नीचे लिखा हुआ है 3 तो 3 आएगा, सी के नीचे लिखा हुआ है 10 तो 10 आएगा, और यही इसका क्या कहलाएगा, हमारा उत्तर कहलाएगा। आगे है इसी का अगला क्वेश्चन, यदि ए बी और सी के गुणांक अलग अलग हों तो इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे ए के बगल का गुणांक दे रखा है 3, इसमें दे रखा है 3, लेकिन यहाँ पे गुणांक कितना दे रखा है 1। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि ये संख्या तो हम पहले ऐसी की ऐसी लिखी रहने देंगे, क्योंकि इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। यहाँ पे लिखा 1, मुझे चाहिए यहाँ पे कितना 3, तो मैं ऊपर और नीचे दोनों में क्या कर दूंगा, 3 3 का गुणा कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे पहले लिखा हुआ था 1, तो 1 में गुणा कर दिया मैंने एक्स्ट्रा किसका, 3 का। सी की जगह पे सी लिखा है, 18 की जगह पे 18 लिखा है, तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो वापस वही बन जाएगा। तो जब आप ध्यान से इसको देखेंगे, अब इन तीनों में यहाँ पे इसके बगल में 3 है, यहाँ इसके बगल में 3 है, यहाँ 3 एकम 3 होकर ये भी क्या हो जाएगा 3। तो नीचे जो मान अब लिखे जाएंगे वही इसका क्या होगा, अनुपात होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ए के नीचे क्या लिखा है 8, बी के नीचे कितना लिखा हुआ है 2, सी के नीचे 18, 18 तिया क्या होता है आपका 54। तो यही क्या कहलाएगा, इसका सही अनुपात कहलाएगा। लेकिन ये अनुपात भी सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 से काट के देखें आप, 2 चौको कितना हो जाएगा 8, 2 एकम कितना हो जाएगा 2, 2 से काटें तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो ये इसका सही होगा सिंप्लीफाई होने के बाद में। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे है इसका एक और प्रश्न जो कि इसी के जैसा है। इसमें यदि तीनों संख्याओं के गुणांक अलग अलग दिए, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ए के बगल में 2 लिखा है, यहाँ बी के बगल में 3 लिखा है, यहाँ सी के बगल में 1 लिखा है, और ये सभी की सभी संख्याएं काय में ली गई, हमको इनके बीच में लगा है इक्वल टू का साइन। तो इसको हल करते समय हम वही स्ट्रेटजी अपनाएंगे जो अभी हमने की है। हम इन तीनों के बगल के जो गुणांक हैं इनको सेम करेंगे। तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इस 3 को मैं यहाँ ले जाऊँ और इस 2 को मैं यहाँ ले आऊँ तो दोनों 6 6 हो जाएंगे, और 2 को यहाँ ले जाऊँ और 3 को भी यहाँ, तो ये भी कितना हो जाएगा 6। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, पहले वाले में 2 के साथ में हम किसका गुणा करेंगे, 3 का, और ए का ए हमारा वही रहेगा, डिवाइड वही रहेगा, साइन लगाएंगे बराबर का। दूसरे वाले में 3 की जगह 3 लिखा रहने देंगे, और देखो ऊपर नीचे करते हैं अपन, तो ऊपर अपन ने 3 का गुणा किया है तो हमें नीचे भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले में
यहाँ पे 3 था तो हमें एक्स्ट्रा क्या चाहिए 2, तो 2 का ऊपर गुणा करें, 2 का ही कहाँ गुणा करेंगे अपन, नीचे। तो b की जगह पे b रहेगा और 5 की जगह पे 5 रहेगा, ठीक है। और जब तीसरे वाले में आप देख रहे हो तो यहाँ पे तो 1 था, तो यहाँ पे ये 2 भी आएगा और यहाँ पे ये 3 भी आएगा, तो 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, और बाकी संख्या हमारी ज्यों की त्यों रहेगी। ऊपर नीचे करेंगे जैसा कि मैंने बताया है आपको। तो इस प्रश्न को हल करते समय इसमें अपन ने ये कर लिया, तो 3 दूनी कितना बन जाएगा, ये आगे सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 6a डिवाइड बाय 7 तिया 21 बराबर 3 दूनी 6b, 5 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 10, ये 3 दूनी 6, सी का सी, 4 तिया 12, 12 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 24। अब जब आप ध्यान से देखोगे तो तीनों के देखो गुणांक सेम है, ऊपर वाले 6 6 6। अब ये सेम हो गए तो नीचे जो मान लिखें यही इनके क्या कहलाते हैं, अनुपात कहलाते हैं। तो इसको जब सॉल्व करके आप यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c बराबर 21 अनुपात 10 अनुपात 24, और यही इनका क्या कहलाएगा, सही उत्तर कहलाएगा, ठीक है। अब आगे है इसमें अगला टाइप, जिसमें कुछ अनुपात आपको दे रखें जो कि 1 के बटे में दिए लेकिन सबके बीच में अनुपात का ही निशान लगा है, और ये बराबर दिए हैं 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के, और हमसे पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड का अनुपात ज्ञात करें। तो इस स्थिति में क्वेश्चन को हल करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे पहला वाला लिखा है 1 अनुपात एक्स, ये किसके बराबर होगा, 2 के, तो इसको ऐसे करके लिखें आप, ये बराबर होगा 2 के, तो 2 आएगा नीचे और एक्स का पहुँच जाएगा, इसको ऐसे लिख लें आप। जब इसको लिखेंगे तो x पहुंच जाएगा इस तरफ, 2 कहाँ आएगा नीचे, तो 1/2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा x। अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी लिखेंगे अपन इसको। जब बीच वाले को सॉल्व करेंगे आप तो बीच वाली वैल्यू क्या है हमारी 1/बाय, तो ये किसके बराबर होगी हमारी 3 के, तो 1/बाय बराबर क्या होगा 3/1, तो यहाँ से 1/3 बराबर क्या आ जाएगा आपका y। और जब आप तीसरा वाला हल करोगे इसमें जो कि 1/z दे रखा है आपको, ये वाला, तो ये वाला किसके बराबर होगा हमारे 5 के बराबर, तो 1/z बराबर क्या हो जाएगा 5, कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो 1/5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा z। तो ये 3 वैल्यू आपको निकल के आ गई। अब निकालना क्या है, x अनुपात y अनुपात z। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे जाके तो क्या निकलेगी वैल्यू, x रेशियो y रेशियो z बराबर क्या होगा, x की वैल्यू दी है 1/2, बीच में लगा है अनुपात, y की दी है 1/3, z की दे रखी 1/5। तो पीछे मैंने सिखाया है कि जब हमें इस तरह का प्रश्न दिया है कि अनुपात हमें भिन्न में दिए गए हैं और बीच में साइन का आइकन लगा हुआ है अनुपात का, तो हम एलसीएम वाली मेथड का यूज़ करते हैं। तो 5, 3 और 2 का एलसीएम 5 या 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 30, और 30 से इसमें हम क्या कर देंगे गुणा, 30 गुणा 1/2 अनुपात, दूसरा करेंगे 30 गुणा 1/3 पर तीसरा अनुपात, फिर 30 गुणा 1/5, और इस तरह से हम इसको हल करेंगे। तो 2 से इसको काटेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी 15, 2 3 से कट जाएगा तो ये कितना जाएगा 10, और 5 से ये कट जाएगा तो कितना जाएगा हमारा ये 6। तो इस तरह से यदि इस तरह से आपको मान दिया जाता है इसका सॉल्व करने के लिए तो हम इस स्टेप को फॉलो करके इसका उत्तर इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। एक और प्रश्न है इसी के जैसा, फिर से वही हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि 1/a का मान 4 दिया है तो a का मान डायरेक्ट कितना आएगा 1/4, यहाँ से b का निकालेंगे तो b कितना आएगा 1/5, और c का निकालेंगे कितना होगा 1/2। हमें निकालना क्या है a अनुपात b अनुपात c, तो इसमें ही आप वैल्यू पुट कर दो, a की जगह कितना रखो 1/4, b की जगह कितना पुट करेंगे आप 1/5 अनुपात, और c की जगह कितना करेंगे 1/2। तो यहाँ पे आप 4, 5 और 2 का क्या लेंगे आप एलसीएम, तो कितना आएगा आपका 5 चौको 20 आपका क्या आ जाएगा एलसीएम, और एलसीएम वाली संख्या से ही आपको हर एक अनुपात में क्या करना है गुणा करके लिखना है। तो 20 गुणा 1/5 अनुपात 20 गुणा 1/2, सॉल्व आउट करेंगे तो क्या होगा, 4 से ये कट जाएगा 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 4 बार, और 2 से ये कट जाएगा 10 बार। और जब इसको सॉल्व करेंगे आप सिंप्लीफाई करके क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 5 से 5 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कटेगा, तो यही इसका क्या कहलाएगा हमारा उत्तर कहलाएगा, ठीक है। तो इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी जाएगी आपको।
तो वहाँ से आप इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।